नमस्कार, मैं लौट के आया हूँ मेरा अपना आपका सबका YouTube चैनल केबल वाला लेकर के। देखिए, मैं आज शुरू कर रहा हूँ मेरा आज का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है मेनली केबल ऑपरेटर का जो फ़िलहाल जो समस्या आ रहा है उसको लेकर के, और उसी को लेकर के जितना प्रपोज़ल आ रहा है, जितना डिस्कस चल रहा है, उसी को लेकर के मैं देख रहा हूं फिलहाल अचानक NTO 2 लेके बहुत बात चल रहा। इसमें इतना बात चल रहा, इतना डिस्कशन चल रहा, इतना इंटरेक्शन चल रहा, वो बोलने का लायक नहीं है। अब दिखा भी जा रहा है कि इस टाइप का जो बातें हो रहा है या जो भी प्रपोजल आ रहा है, जो भी एडवाइस आ रहा, उसमें तो समझ में आ रहा, जो लोग भी बोल रहा है वो लोग बहुत दिमाग लगा रहा है, टाइम दे रहा है, और उसका पीछे वो लोग का अपना जो व्यूज़ है वो भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन समस्या ये है, ये जितना भी बात हो रहा है, जितना भी प्रपोजल आ रहा है, जो भी बोला जा रहा है, वो हर चीज़ फेसबुक या व्हाट्सएप में चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब बोलिए हम सही बोल रहे कि नहीं? क्योंकि देखिए, एज पर ट्राई रोड मैप NTO 2.0 अगला 1 फरवरी 2023 में चालू होने वाला है। लेकिन अभी तक वो NTO 2 लागू करने के लिए MSO का तरफ से कोई भी कदम अभी तक जो भी उठाया अगर होगा वो दिखा नहीं जा रहा। केबल ऑपरेटर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पैकेज का क्या चेंजेस आ रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पैकेज का कोई प्राइस भी अगर चेंज होगा, ऐसा भी कोई भी इंफॉर्मेशन MSO से केबल ऑपरेटर के पास नहीं हो रहा। अब मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, बहुत आदमी बोलना चालू कर दे, क्यों NTO 2 तो अभी चालू नहीं होगा, वो तो पीछे हो गया है, क्यों ये फिर बोला जा रहा है? अब इसमें तो बहुत आनंद का बात हो सकता है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, ये जो NTO 2 जो पीछे चला गया, नहीं होगा, ये कहाँ से खबर आया है, कौन बोल रहा है? इसके लिए ट्राई का जो कोई सर्कुलेशन निकालता है, ऐसा कोई सर्कुलेशन है क्या? किसी को भी पूछिए, जवाब लेकिन आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ आदमी ऐसा बोल सकता है, मेरा पास खबर है, तब मेरा बैड लक है, इस टाइप का कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़ मेरा पास लेकिन है ही नहीं। देखिए, मेरा एनालिसिस बोल रहा है NTO 2.0 लेकर के रहिए, बहुत आदमी का बहुत सारा प्रॉब्लम है। कारण आप लोग को बता दूं, देखिए, ब्रॉडकास्टर का ये जो NTO 2 लेकर के कोई भी असुविधा नहीं है, वो लोग मज़ा में हैं, क्योंकि NTO 2 अगर हो जाएगा, वो लोग को तो हाथ में चांद मिल जाएगा। क्योंकि ये जो 12 रुपया का जो बात चल रहा था, ट्राई का जो प्रपोजल था, अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। अभी वो रह गया 19 रुपया में जो पहले था, तो ब्रॉडकास्टर का कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो समस्या है, वो समस्या MSO का पास है, MSO का होगा। क्योंकि देखिए, सिचुएशन ऐसा है, अगर NTO 2 होता है तो पैकेज प्राइस बढ़ेगा, 100% पैकेज प्राइस बढ़ेगा। अगर पैकेज प्राइस बढ़ेगा तो पैकेज प्राइस का पैसा MSO किससे लेगा? केबल ऑपरेटर से लेगा। अब ये जो इंक्रीज प्राइस अब केबल ऑपरेटर से लेने का बात चल रहा, ये लेकिन इस बार इजी गोइंग नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर पैकेज का प्राइस बढ़ता है, केबल ऑपरेटर का अगर वो ज़्यादा पैसा देना है, वो कहाँ से लेगा? वो कंज्यूमर से, ग्राउंड में जाकर के कंज्यूमर से लेगा। अब कंज्यूमर से अगर केबल ऑपरेटर पैसा लेने के लिए दबाव देगा, तो इसमें लेकिन एंटी रिएक्शन होने का चांसेस है। क्योंकि आज का दिन में जितना भी सर्विस मिलता है, उसका लिए 2-4 प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। अब केबल ऑपरेटर अगर ज़्यादा प्रेशर कंज्यूमर को डाल दिया, तो कंज्यूमर को भागने का या हट जाने के लिए, केबल टीवी से हट जा करके दूसरा कोई प्लेटफॉर्म से ये सर्विस लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज का दिन में जो दूसरा जो जितना भी प्लेटफॉर्म करता है, काम करता है,
वहाँ पे लेकिन सर्विस का चार्जेस कम है और कहीं कहीं तो वो फ्री बीज में भी चलता है। इसका मतलब हुआ क्या है? इसका मतलब बात यहाँ पे खड़ा हो गया है, एमएसओ गवर्नमेंट का पॉलिसी के ऊपर वो अपना काम करता है, धंधा चलाता है। इसीलिए ऐसा होगा, वो क्या किया, अभी थोड़ा टाइम लेके चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, एमएसओ इज इन सच ए गुड पोजीशन इन ए ड्राइविंग सिचुएशन, वो आज नहीं तो कल NTO 2 चालू होगा। अगर NTO 2 चालू होगा, वो अपना समय लेकर के ये जो इंक्रीज प्राइस होगा, वो इंक्रीज प्राइस केबल ऑपरेटर को थोक देगा और केबल ऑपरेटर को वो पैसा देने भी होगा। लेकिन ये काम करने के लिए जो केबल ऑपरेटर का पैसा बढ़ेगा, वो केबल ऑपरेटर से उठाएगा, उसका भी एक सेटलमेंट, एक अरेंजमेंट, एक सेटिंग चल रहा है। ऑपरेटर को डिफ्यूज करना पड़ेगा। अब ऑपरेटर को डिफ्यूज करने के पहले कुछ आदमी को, कुछ सेक्शन को पहले डिफ्यूज करना पड़ेगा और उसी का प्लानिंग चल रहा है। देखिए, अगर ये चीज़ बन गया, सेटिंग अरेंजमेंट बन गया, तब हम लोग बंगला में बोलता है झोप बुझ समझ करके उसको कोप मारो, मतलब टाइम पे उसको काम करवा दो। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, ये जितना NTO 2 लेकर के जितना डिस्कशन चल रहा, जितना अभी नया नया प्रपोजल व्हाट्सएप में आ रहा, आदमी लोग, ऑपरेटर लोग इतना बात कर रहा, उसका बेनिफिट क्या है मेरे को बताइए। NTO 2 लेकर के इतना बात चल रहा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में इतना बात चल रहा है, इतना बात हो रहा है, लेकिन मेरा एक वक्तव्य है, मेरा एक बोलना है, मेरा एक क्वेश्चन है। NTO 2 लेकर के जो ट्राई ने या मिनिस्ट्री में जो काम किया, 2020 से ये काम कर रहा है और 2020 से काम करने के बाद में ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारा डेट एक्सटेंशन किया था। मेरा बोलने का मतलब है, आप लोग को सबको मालूम है, एमएसओ ब्रॉडकास्टर और DTH प्लेयर को लेकर के एक इम्प्लीमेंटेशन टीम बना था, NTO 2 इम्प्लीमेंटेशन एक कमेटी बना था और वो कमेटी मिनिस्ट्री को इसका बारे में एक रिपोर्ट भी जमा किया था। उसके बाद बहुत सारा OSD हुआ। सबसे बड़ा बात है, ट्राई चेयरमैन मिस्टर बघेला साहब केबल ऑपरेटर का साथ एक स्पेशल OSD किया था, सबको आप लोग को मालूम है। मेरा बोलने का मतलब, आज का दिन में जितना बात हो रहा है, ये ट्राई को लेटर दो, रिपीटेशन दो, ये करके जो होगा उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा। पहला बात, उस दिन जिस समय में ये OSD चल रहा है, जिस समय में ये मीटिंग चल रहा था, उस समय इंडिया का जितना केबल ऑपरेटर का एसोसिएशन है, वो लोग ट्राई या MIB के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के कितना मीटिंग किया है। अगर कोई ग्रीवेंस था उसमें NTO 2 लेकर के, तब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बोल के एक कमेटी है, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये कंप्लेन देने के लिए कोई ऑपरेटर संगठन बात किया था क्या? आप बोलिए, केबल ऑपरेटर को लेकर के एक केबल ऑपरेटर जितना एसोसिएशन है, मीटिंग करके कोई एक डिसीजन निकलने का कोई काम किया क्या आज तक? अब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन जाने का था, कितना बढ़ गया? कौन सा एसोसिएशन किया ये काम? इसको लेके अब जितना क्वेश्चन करो, कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब देने के लिए है भी नहीं। इसी को चलते मैं अब और एक दो आपका इशू सामने रखूंगा, थोड़ा सोचिए तो। ये सब इशू लेकर के अभी बात करना या सोचना या मीटिंग करना जरूरी है न? जब होगा उस समय हम लोग बात करना चालू करेंगे। पहला एक इशू हम आप लोग को सामने रखूंगा। आप लोग को सबको मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ है, राइट ऑफ वे, मतलब ROW। ये ROW का W से लेकर के क्या करने पड़ेगा, ये जो लैंप पोस्ट लेकर के जितना केबल खींचा जा सकता है, उसका एक ऑफिशियल एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से केबल ऑपरेटर बोलिए कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, वो ऑफिशियली केबल खींच सकता है। ये इसका लिए जो लॉ बनाया था, राइट ऑफ वे लॉ, ये 2016 में पहला इसको बनाया गया था। उसके बाद 2017 में इसको रिवीजन आया, उसके बाद फिर दोबारा रिसेंट आया, 2022 में उसका थर्ड टाइम उसका रिवीजन आया, मतलब वो लॉ अमेंड हुआ है।
क्योंकि 5G आने वाला है, वहाँ भी तार खींचने का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक कॉमन एक लॉ बनाओ और कॉमन एक पॉलिसी बनाओ जिसमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर उसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करे और ऑफिशियल इसको काम करे। अब देखिए, ये जो ROW को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल, गतिशक्ति संचार पोर्टल। अब ये गतिशक्ति संचार पोर्टल है जिसमें हर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें अपना नाम लिखा सकता है और आगे काम करने का लिए उसको परमिशन मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा बात है, इस जो गतिशक्ति संचार पोर्टल है, इसमें सबको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा और आगे दिन में केबल ऑपरेटर को भी इसी में रजिस्ट्रेशन करके ऑफिशियली लीगली काम करने पड़ेगा। आप ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, हम लोग बहुत सारा जगह से और इंडिया का बहुत स्टेट से बहुत खबर आता है, केबल ऑपरेटर का तार पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से काट के फेंक दिया गया। ऐसे बहुत खबर हम लोग को मिला। हम खुद इस बारे में 1-2 रिपोर्ट भी बना के ऐसा प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आप बोलिए, इसको लेके हम देखा नहीं आज तक जिसको लेकर कोई बात हो रहा, इसको लेकर के कोई मीटिंग हो रहा, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही है ही नहीं केबल ऑपरेटर के पास। लेकिन मेरे को पता नहीं ये जो केबल ऑपरेटर या जो भी एसोसिएशन है, ये जो बैठा हुआ है, किस कारण से बैठे हुआ है, किस भरोसा में बैठा है और किसका ऊपर भरोसा में बैठा है। क्यों? अगर कल की कुछ होता है तो इसका रेजोल्यूशन या सलूशन कौन देगा? जब ये घटना होगा तब तो एकदम विप्लव हो जाएगा, सब चिल्लाना चालू कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्यों हो रहा है। लेकिन जो चीज़ लेके अभी से सोचना चाहिए, अभी से काम करना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। मेरा बोलने का मतलब देखिए, ये जो काम है ना, ये काम लेकिन किसी एक आदमी का काम नहीं है। ये जो बोलता है हम लोग यूनाइटेडली काम करने पड़ेगा और थ्रू ए प्लेटफॉर्म। क्योंकि मिनिस्ट्री लेवल में कहीं भी अब बात करने जाओ, कोई इंडिविजुअल, वो जितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कोई इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं रखता, उसका वक्तव्य कोई माने नहीं रखता, जब तक ना आप एक यूनाइटेड फ्रंट बना करके एक प्लेटफॉर्म लेके आप जाओगे। अब दूसरा पॉइंट आपको हम उठा रहे हैं। देखिए, फिलहाल अभी ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी, इसको लेकर के गवर्नमेंट का एक लॉ है, एक रूल है, उसी में केबल एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री उसको उस गाइडलाइन में चलने पड़ता है। दूसरा और एक टेलीकॉम सर्विस है, उसका लिए भी एक गवर्नमेंट का लॉ है, जिस लॉ का ऊपर टेलीकॉम सर्विस चलता है। अब इंडिया गवर्नमेंट में क्या कर रहा है, ये दोनों सेक्टर को एक आइन के अंदर लाने के लिए एक नया कानून बना रहा है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। इसका लिए ऑलरेडी एक ड्राफ्ट रूल बन चुका है। ये ड्राफ्ट रूल ऑलरेडी फ्लोट किया गया है और आगे दिन में यही ड्राफ्ट रूल अल्टीमेटली एक लॉ बन के आ जाएगा। अब उस समय क्या होगा, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री एक लॉ से वो रेगुलेट होगा, वो चलेगा। अब इसको लेकर के देखिए, ऑलरेडी ये फ्लोट किया गया है, ड्राफ्ट रेगुलेशन बिल फ्लोट हो चुका है। अब गवर्नमेंट ने बहुत इन्फॉर्मेशन, इनपुट इन्फॉर्मेशन लेना चालू कर दिया है। मिनिस्ट्री अलग अलग बैठ करके इसको लेकर के सब सेक्टर को ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट भेज रहा है। लेकिन इस विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 4 महीना पहले। देखिए, ये प्रोग्राम जो मैं बनाया हूँ, मैं जानता हूँ कितना आदमी देखा है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ ये चीज़ कितना आदमी को जाना हुआ है, कितना आदमी जानता है ये लॉ लेकर के। सबसे बड़ा बात है, ये जो इशू है, इस इशू लेकर के कितना संगठन, कितना एसोसिएशन कितना बार मीटिंग कर रहा है या कोई चर्चा कर रहा है या डिस्कशन कर रहा है, ये चीज़ मेरे को पता नहीं है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है, केबल ऑपरेटर का जितना एसोसिएशन है, उन लोग क्या ये चीज़ लेके सोच रहा है, इसको लेके कोई प्लानिंग बना रहा, स्टडी, डॉक्यूमेंट स्टडी हो रहा क्या, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन जाने का कोई प्रोग्राम ले रहा क्या? क्योंकि देखिए, अगर ये चीज़ अभी से नहीं होगा तब ये ऐसा ही होगा जो NTO 2 में अभी जो हो रहा है। जब हो जाएगा
तब चिल्ला मिल्ली चालू हो जाएगा, मीटिंग चालू हो जाएगा, अपना अपना बात सब बात रखना चालू कर देगा, लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और ये जब अगर हो जाएगा उस समय केबल ऑपरेटर का जो जिस ज़मीन पे खड़ा होता है, खड़ा होके खड़ा है अभी तक, वो ज़मीन कितना कैसा रहेगा वो किसी को पता नहीं है। देखिए इसीलिए मेरा बोलना है, देखिए कोई बाजार का खबर नहीं, दूसरा का किसी का बात सुनने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना ही खबर रखिए। बिजनेस आप करते हो तो बिजनेस का खबर आपको खुद को रखने पड़ेगा। आप खुद लीजिए, थोड़ा इसको लेके जो स्टडी करना है वो कीजिए, वो डिस्कस कीजिए, और काम करने के लिए ज़रूरत पड़े तो एक लीडर होके काम कीजिए। तो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि पहले आप खुद जानिए, खुद सोचिए, आप दूसरों को सोचने में बाध्य करिए। और अगर ये भी नहीं होता है तब खुद आप आगे आ जाइए, आगे आके काम कीजिए, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद करते हो, आपको भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना ये हक बनता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो अगर कोई आता तो सही है, नहीं तो अगर सही सोच सकते हो आप खुद आगे बढ़ जाओ और काम करो। इसी को लेकर के मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ विद अ रिक्वेस्ट, आप लोग ये प्रोग्राम देखिए और दूसरों को देखने के लिए ये प्रोग्राम शेयर कीजिए, क्योंकि केबल ऑपरेटर को अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तब उसको नॉलेज बढ़ेगा, अगर नॉलेज बढ़ेगा तो इसको लेकर सोचेगा, और अगर सोचेगा तभी वो अपना बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ने के लिए अपना जो भी काम है, जो भी कंट्रीब्यूशन वो करेगा। इसीलिए इसको आप खुद देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और